पिछले कई सालों से ये देखने को मिल रहा है कि जब भी बड़े मुमालिक के दरमियान हालात और मामलात खराब होते हैं तो उसका फायदा इंडिया को होता है। अभी भी जैसे खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि यूएस ने इंडिया, पाकिस्तान और चाइना समेत कई मुमालिक के ऊपर भारी भरकम टैरिफ लगा दिया है, तो इसका फायदा अब इंडिया को होने जा रहा है। जितने भी बड़े बड़े टेक जाइंट्स हैं, सैमसंग, एप्पल, वो अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया शिफ्ट कर रहे हैं। जब ये कंपनीज अपनी फैक्ट्रियां इंडिया शिफ्ट करेंगी तो इंडिया के लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे, उन्हें स्किल और टेक्नोलॉजी सीखने को मिलेगा, इंडिया की एक्सपोर्ट में इजाफा होगा और इंडिया जो है वो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब कंसीडर किया जाएगा। 15 लाख फोन इंडिया से निकला है और ये इंडिया से अमेरिका गया है। वो क्यों गया है, उसके पीछे जो मेन रीजन है दैट इज टू टेक कंट्रोल ऑफ द सप्लाई चेन। चाइना को तो अमेरिका ने इररिलेवेंट कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मैं माफ नहीं करूंगा। नाउ इंडिया प्रूव्स टू बी द बैकबोन ऑफ द एप्पल एंड द यूएस टेक फर्म्स। दुनिया की जो टेक फर्म्स हैं वो इंडिया की तरफ देख रही हैं। इस चीज को आप अगर अंदाजा लगाएं, ये है वो डेवलपमेंट। और इंडिया का जो खिता है ना वो शुरू से ही ब्लेस्ड है। आप 2000-3000 साल पहले ले जाए, बेशक आज से 100-200 साल पहले चल जाए, दुनिया की बहुत बड़ी पावर थी। और आप इस पावर को कब तक रोकेंगे? इतनी बड़ी कंज्यूमर मार्केट है, इतने ज़हीन दिमाग यहाँ पर मौजूद है, इतनी डाइवर्सिटी यहाँ पर मौजूद है, कल्चर्स की, इवन एजुकेशन की, लाइक हर तरह की। तो मौका जो है वो नेचर, मदर नेचर जो है वो खुद ब खुद बनाएगी और इंडिया एंड नाउ दुनिया जो है वो आएगी भारत की तरफ। यूरोपियंस भी आएंगे, अमेरिकन भी आएंगे, सारे मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे करेंगे। वो जो ट्रम्प साहब ने लिबरेशन डे की बात की थी ना, वो जो टैरिफ प्लान्स लेके आए थे, वो दुनिया में उसकी तबाही मच गई एक दफा। और अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है? इंडिया। आप देख लीजिएगा 100% इंडिया जो है वो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है। जय हिंद दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना पर क्या टैरिफ ठोका है, इसके बाद चाइना भी कह रहा है कि भैया तुम 100% क्या हम पर 400% का टैरिफ डाल दो, क्योंकि 100% में तो तुम खरीदोगे नहीं और 400% में भी खरीदोगे नहीं। तो कहीं ना कहीं इसका फायदा भारत के मार्केट को मिल रहा है और वो कंपनी जो चाइना में ऑपरेटेड है वह अब भारत शिफ्ट कर रही है सारा अपना मैन्युफैक्चरिंग। तो अब इंडिया चाइना को रिप्लेस कर सकता है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना। पहले ये पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो देखिए। चार्टर्ड कार्गो फ्लाइट के जरिए इंडिया ने 600 टन ऑफ आईफोन जो है वो ट्रांसपोर्ट करवाया है। ये कहा जा रहा है कि 1.5 मिलियन यूनिट्स के करीब ये नंबर है, यानी कि आप समझ लें 15 लाख फोन इंडिया से निकला है और ये इंडिया से अमेरिका गया है। वो क्यों गया है, उसके पीछे जो मेन रीजन है दैट इज टू टेक कंट्रोल ऑफ द सप्लाई चेन। चाइना को तो अमेरिका ने इररिलेवेंट कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मैं माफ नहीं करूंगा। नाउ इंडिया प्रूव्स टू बी द बैकबोन ऑफ द एप्पल एंड द यूएस टेक फर्म्स। ये इंडिया ही अब उनकी बैकबोन है। और उससे बढ़ के भी देखें, एप्पल ने अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है, फोन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में 20% 20% इंक्रीज कर दिया और उसके लिए वर्कर्स ऐड हुए हैं। इंडिया के अंदर मैसिव जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, मैसिव जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। आप देखें कि जो फॉक्सकॉन की जो चेन्नई फैक्ट्री है, वहां पे संडेज को भी काम होता है, इतवार को भी काम होता है, दिन रात काम हो रहा है। दुनिया की जो टेक फर्म्स हैं वो इंडिया की तरफ देख रही हैं। इस चीज को आप अगर अंदाजा लगाएं, ये है वो डेवलपमेंट। अभी मार्च से लेके अभी तक 6 कार्गो फ्लाइट्स उड़ी हैं। 100 टन की कैपेसिटी थी एक फ्लाइट की और आईफोन धड़ाधड़ इंडिया से उड़ रहे हैं। आईफोन धड़ाधड़ इंडिया से उड़ रहे हैं, धड़ाधड़। और वो जा किधर रहे हैं? अमेरिका। 15 लाख फोन वो लेके गए हैं और वो इसलिए कि उन्होंने सारी की सारी सप्लाई चेन जो है उसको मेंटेन करना है। इस वक्त इमरजेंसी लग गई हुई है टेक फर्म्स में। इंडिया इस वक्त अमेरिका की टेक फर्म्स की बैकबोन है, ये याद रखें। एंड नाउ दुनिया जो है वो आएगी भारत की तरफ। यूरोपियंस भी आएंगे, अमेरिकन भी आएंगे, सारे मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे करेंगे। वो जो ट्रम्प साहब ने लिबरेशन डे की बात की थी ना, वो जो टैरिफ प्लान्स लेके आए थे, वो दुनिया में उसकी तबाही मच गई एक दफा। और अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है? इंडिया। आप देख लीजिएगा 100% इंडिया जो है वो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है। और ऊपर से जो जिस अंदाज से चाइना ने रिटेलिएट किया है, अमेरिकन को बुरा लग रहा है कि इनकी क्या जरूरत है ये रिटेलिएट करें, ये हमसे इतना कमाते हैं, इतना खाते हैं, ये कौन होते हैं, हम इनको देख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। सो मुझे लगता है कि दिस इज गोइंग टू बी द इंटरेस्टिंग टाइम्स।
तो ये जो यूएस की स्मार्टफोन जो जिसे आप कह लें कि ये जो कंपनीज एंड ऑल दिस, ये सारा कुछ जो कुछ हो रहा है, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है इंडिया के लिए, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है फ्रैंकली स्पीकिंग। मैं ऐਵੇਂ नहीं कह रहा कि इंडिया इज गोइंग टू बी द बैकबोन, अब ये बैकबोन है। अब वो देखें जो उस वक्त अमेरिकन की अप्रोच थी ना, या हमें अपना सारे का सारा बिजनेस चाइना से उठाना है, वो आपको साबित हो गया कि वो बात ठीक थी, वो बात बिल्कुल ठीक थी, वो चीज़ साबित हो गई है, दैट हैज़ प्रूव्ड। अब हमारे लोग जब हुआवे से ट्रेनिंग लेंगे तो अमेरिकन क्यों पाकिस्तान में अपने टेक कंपनीज को कहेंगे जाएंगे? जरा इस बात को भी थोड़ा लॉजिकली समझें। आपको पता है, कल मैं उसको सुन रहा था, आई थिंक इंडिया के जो वो कौन है, उन्होंने कहा जनाब हम वी आर वेरी मच अवेयर ऑफ दिस वन थिंग। वो क्या है जी, किस चीज़ के लिए अवेयर है हम? कि भाई साहब हर कीमत के ऊपर, एट एवरी कॉस्ट, जिस चीज़ को हमें फोकस करना है वो ये है कि हमें जो चाइना से इन्वेस्टमेंट आती है उस पर बड़ा केयरफुल होने की जरूरत है। So they are not letting the Chinese investment to come into India at every cost. ये जरा इस पॉइंट को समझिएगा। They are not going to let the Chinese investment come in India at any cost. उन्होंने जी आ जाए, वो जब मर्जी वो आना चाहते हैं तो आ जाए, हम वो जिसे कहते हैं ना वो चीज़ नहीं होने देंगे। हमारे पास तो चाइनीज इन्वेस्टमेंट आ गई, लेकिन सवाल ये पैदा होता है फिर हमने उस इन्वेस्टमेंट का किया क्या? इन्वेस्टमेंट आ गई लेकिन हमने उस इन्वेस्टमेंट का किया क्या? सर जी हम उस इन्वेस्टमेंट का कुछ भी नहीं कर सके। सो मुझे ये लगता है कि ये जो चीज़ पाकिस्तान को करनी चाहिए, ये इंडिया मॉडल अडॉप्ट करना चाहिए। और इंडिया मॉडल ये है कि बैकबोन बने टेक कंपनीज की, दुनिया के टेक कंपनीज की, उनको पाकिस्तान में उनका रुख मोड़ें, वो यहाँ पे अगर रुख, और उसके लिए अपने लोगों को तैयार करें। भाई साहब अपने लोगों को तैयार करें। अगर आप तैयार नहीं करते अपने लोगों को तो देन इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफरेंट। सो ये इंडिया इस वक्त बैकबोन है। इंडिया हर तरह एप्पल को फैसिलिटेट करती है, इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन कंपनीज, क्योंकि वहाँ पैसा आ रहा है। जब आपके पास पैसा आता है तो यार आपका दिल तो करता है ना चीज़ें बेहतर हों। हमारे लोगों को पैसे की फिक्र नहीं है, हमारे लोगों को चाहिए एड, ट्रेड नहीं चाहिए। हमें एड चाहिए, ट्रेड नहीं चाहिए। हमें एड दो, हमें पैसे दो और मांगो ना। काम हार्डवर्क तो करना ही नहीं है, हार्डवर्क तो करना ही नहीं है। हम जो है वो हार्डवर्क को इग्नोर करते हैं। इंडियन बिजनेस कम्युनिटी जो है वो दे आर पुटिंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड इन्वेस्टमेंट ऑन दीज थिंग्स। बाय द हमें खुशी इस बात की है कि हमारे खित्ते में जो है वो एक नया दौर शुरू होने जा रहा है। तो यही जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया जा रही हैं, चूंकि चाइना पे तो इतना ज्यादा टैरिफ लग गया कि अगर वो वहाँ पर अपने प्लांट्स लगाएंगे तो वो पागल हैं कि वो अमेरिका मंगवाएंगे तो फिर इतना जो है वो टैक्स भी पे करेंगे। पिछली दफा भी जब ट्रम्प साहब आए थे तो उन्हें मसला था कि जी चाइना को हमने किसी न किसी तरह रोकना है, क्योंकि चाइना जो है वो एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग पावर बन के आई है और बहुत कम दौरानी में आई है। और उसने अमेरिका को जो है वो चैलेंज किया है। और अमेरिका को यू नो कि वो तो पूरी दुनिया में एक अपनी वार इकोनॉमी को लेकर चलता है। इंडिया के लिए तो अच्छा हो रहा है, हाँ। उसके लिए तो यूं समझे कि वो बाराने रहमत आ गई है कि चले इन दो बड़ों की टसल में इंडिया जो है वो अगली नई पावर। सही होता है इंडिया के लिए। हमेशा जब दो मुल्कों की आपसी लड़ाई होती है तो उसका फायदा इंडिया को होता है। आप देखें कि यूक्रेन और रशिया की वॉर में फायदा किसका हुआ? इंडिया का। आप देखें कि अब यहाँ पे जो है टैरिफ से बचने के लिए जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, सैमसंग की बात करें, एप्पल की बात करें, आप देखें पहले भी एप्पल ने अपने 2 आउटलेट जो हैं, अपनी 2 फ्रेंचाइजीज जो हैं वो इंडिया के अंदर खोली हुई थी। अब वो देखें कि उन्होंने कहा कि हम पूरा का पूरा आईफोन जो है वो मैन्युफैक्चर करेंगे इंडिया के अंदर, मेड इन इंडिया। क्योंकि उधर टैरिफ बढ़ा दिए चाइना पे, उनको भी समझ नहीं आ रही। और इंडिया का जो खित्ता है ना वो शुरू से ही ब्लेस्ड है। आप 2000-3000 साल पहले ले जाए, बेशक आज से 100-200 साल पहले चल जाए, दुनिया की बहुत बड़ी पावर थी। और आप इस पावर को कब तक रोकेंगे? इतनी बड़ी कंज्यूमर मार्केट है, इतने ज़हीन दिमाग यहाँ पर मौजूद है, इतनी डाइवर्सिटी यहाँ पर मौजूद है, कल्चर्स की, इवन एजुकेशन की, लाइक हर तरह की। तो मौका जो है वो नेचर, मदर नेचर जो है वो खुद ब खुद बनाएगी। और इंडिया तो दोस्तों आपने यह वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि भारत का मार्केट किस तरह से वाइडनिंग है। भारत में हर तरह का आपको लेबर मिल जाएगा। इस वजह से आज पूरी दुनिया की निगाह भारत की तरफ जा रही है, जब चाइना पर इतना टैरिफ ठुक गया है। दोस्तों डोनाल्ड टैरिफ ने पूरी दुनिया पर टैरिफ लगाया, भारत पर भी टैरिफ लगा है। चाइना पर तो सुनने में आ रहा है कि 125% का टैरिफ लगा दिया, लेकिन वहां पर चाइनीज कह रहे हैं कि भैया 125% कम हो गया डोनाल्ड साहब, आप हम पर 400% लगाइए, क्योंकि 100% 200% में आप हमसे माल खरीदेंगे नहीं,
वहीं 400% लगा दो, 1000% लगा दो, उससे कोई फर्क पड़ना है नहीं। लेकिन इसका सीधा सीधा फायदा भारत को मिलेगा। अब टेक कंपनीज और जो बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं अपना सारा बिजनेस भारत शिफ्ट कर रही है, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं फायदा भारत को मिलेगा। और भारत अमेरिका के बीच अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है तो ये टैरिफ स्क्रैप हो जाएगा और कहीं ना कहीं भारत और अमेरिका के रिलेशन एक नई ऊंचाइयों को छूने वाले हैं। दोस्तों, पर्दे के पीछे की कहानी क्या है किसी को नहीं पता। हो सकता है पर्दे के पीछे शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप बातचीत कर रहे हों और दुनिया को बैलेंस आउट करने के लिए ये टैरिफ का ड्रामा रचा गया हो सकता है। लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हैं मार्केट में उथल पुथल है, एक दिन में ही $1 ट्रिलियन का मार्केट अप डाउन हो जाता है। इससे पूरी दुनिया में एक खलबली सी मच गई है। तो कहीं ना कहीं भारत को इसका फायदा मिलेगा। वैसे भी भारत का अपना डोमेस्टिक मार्केट काफी बड़ा है, इसी वजह से आज पूरी दुनिया की कंपनीज भारत में आकर मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती हैं। मेक इन इंडिया के प्रोडक्ट वैसे भी चाइना में धूम मचा ही रहे हैं। आप क्या समझते हैं, आपके क्या विचार है, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।